तो कल हमने समझा था कि कौन कौन से कंप्यूटर कोर्स किया जा सकता है, क्या पर्पस होता है किस कोर्स को करने का, मैंने ये देखा था सारा कुछ। और हम लोगों का कौन सा कोर्स है हमने हाईलाइट भी करके रखा था। अपना वाला जो कोर्स है वो कौन सा है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का ADCA कोर्स है, जिसे करने का हमारा प्रोस्पेक्टिव होता है कि हम डेटा एंट्री ऑपरेटर, एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, एज अ कंप्यूटर अकाउंटेंट, एज अ डेटा इंजीनियर हम अपना करियर स्टार्ट कर सकें। अगर इसके अलावा कोई और अदर फील्ड में जाना चाहता है तो वो अपने फील्ड से रिलेटेड क्या कोई भी एक रेलेवेंट ट्रेनिंग कर सकता है। अगर मान लो वेबसाइट में जाना चाह रहा है तो अलग ट्रेनिंग है, डेटा साइंस में जाना चाह रहा है अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, हार्डवेयर में जाना चाहता है अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना होता है। तो ये सारी बातें हमने कल समझा था पूरे डिटेल में। और जिसका नया है, जो आज मान लो फर्स्ट टाइम एज अ डेमो क्लास ज्वाइन किए हो, उन लोगों के लिए आज लास्ट में आएगी सलोनी, बात कर लेगी सबसे। जो नए जितने भी लोग हो उनको अलग बैच अलॉट कर देंगे हम, ठीक है। उन लोगों के लिए अलग टाइमिंग अलग बैच हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें सारे लोग आ जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा गैदरिंग है ना। तो एक फ़ायदा ये भी होगा। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो लेट ज्वाइन किए हैं उनके कहीं ना कहीं माइंड सेट रहता है, हम तो बाद में आए हैं, ये लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो जो नेगेटिव एक कहीं ना कहीं है माइंड सेट, उसको भी हम लोग रिसेट कर देंगे। बिल्कुल पहले दिन से क्लास करेंगे क्या। तो जिनका अभी डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है वो डेमो के बाद जब वो कंफर्म करेंगे तो उनके लिए एक अलग बैच हम लोग प्लान कर रहे हैं मंडे से, ठीक है। तो अभी देख लो कम से कम कि क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ भी रहा है या नहीं आ पा रहा है। ऐसे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान है। हम लोग एक सबसे सिंपल, सबसे छोटा, सबसे बेसिक लेवल का एक कोर्स कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, ADCA, जहाँ बेसिकली हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे काम करना सीखते हैं। अलग अलग तरह के काम को करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर पे कैसे काम किया जाता है वो बस सीखना है आपने, है ना। अब इसमें अगर हम बात करें कि ADCA में हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी, तो अभी हम लोग MS वर्ड पे काम करना सीख रहे हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन का काम सीख रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह के काम को करना हम लोग सीखेंगे इन जनरल। अगर हम बात करें कि इसमें मुख्य रूप से क्या काम करेंगे हम लोग, किसी भी तरह का अगर रिज्यूमे बनाना है बना सकते हैं हम लोग, किसी भी तरह का कोई भी डिज़ाइन बनाना है वो बना सकते हैं, अगर किसी भी तरह का लेटर मुझे ड्राफ्ट करना है वो कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोटेशन तैयार करना होगा वो तैयार कर सकते हैं, है ना। किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन फॉर्मेट तैयार करना है वो हम कर सकते हैं, कोई ID कार्ड डिज़ाइन करना है वो कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है वो कर सकते हैं हम लोग, कोई फॉर्म वगैरह बनाना है, एडमिशन फॉर्म वगैरह बनाना है वो सारा काम कर सकते हैं यहाँ, है ना। तो इस तरह के काम को करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, कोई क्वेश्चन पेपर हमको बनाना है तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, MS वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के काम को करने के लिए मान लो हमें हमारे पास जो बंदे काम कर रहे हैं वो अगर हमारी कंपनी छोड़ करके जाते हैं, उनको हमको रिलीविंग लेटर देना है, उनको एक्सपीरियंस लेटर देना है, कहाँ बनेगा, वो बोलेंगे कि हमको सर लास्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप चाहिए। क्या चाहिए, लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप चाहिए, सुना है ना आप लोगों ने। तो ये सैलरी स्लिप कहाँ बनाएंगे हम, MS वर्ड में बना के देंगे उनको। समझ में आ रही बात। तो इस तरह का काम अपन लोग कहाँ करते हैं, MS वर्ड में करते हैं, जिसमें टेक्स्ट और इमेज से रिलेटेड हम लोग सारा काम करेंगे। अब रही बात कि MS वर्ड में कैसे काम करते हैं, तो हम समझ गए। MS वर्ड को कैसे ओपन करेंगे ये भी समझ में, MS वर्ड को कैसे ओपन करेंगे ये भी समझ में आता होगा कि नहीं। MS वर्ड को अगर हमें ओपन करना है तो कैसे ओपन करते हैं, रन खोलना है, रन पे क्या लिखना बताया था हमने, विन वर्ड लिखिए और क्या खुल जाएगा, आपका MS वर्ड खुल जाएगा। अच्छा, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं कुछ भी लिखूं और MS वर्ड खुल जाए, क्या ऐसा हो सकता है? मान लो मैं रन पे विन वर्ड नहीं लिखूं, रन पे सिर्फ लिखूं MW MS वर्ड, तो क्या ओपन हो जाएगा? पक्का? अरे वाह, ये तो पहले से है बना हुआ, ओपन तो हो गया। मतलब ये
लोग बोलेगा तुक्का लग गया। नहीं, तुक्का नहीं लगाना है, मुझे बनाना सीखना है। क्या हो सकता है? हाँ, कोई ऐसा नाम लिखते हैं जो पहले से हमने नहीं डाला होगा। ये सब शॉर्टकट मेरे डिक्शनरी में है, इसलिए मैंने किसी को बताया होगा, इसलिए पहले से क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। अब चलो प्रियांशु के नाम से बना देते हैं, क्या बना दिया जाए? तो हम चाहते हैं कि सिर्फ क्या लिखें, WP लिखें। अब ओपन हो रहा है? अब तो नहीं हो रहा है। या PW लिखें, ओपन हो जाए। क्या ओपन हो रहा है? नहीं ओपन हो रहा है। तो मुझे अब PW से ही ओपन करना है। हम तो यही चाहते थे कि पहले वाला शॉर्टकट नहीं, हमें बनाना सीखना है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि MS वर्ड ओपन करूँ। क्या पॉसिबल है? रन पे कुछ भी लिख करके, अपना नाम लिख करके। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? कितने लोगों को याद है? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? क्या मैं चाह रहा हूँ, हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, समझ में आया? रन ओपन करें। रन कैसे ओपन होगा ये तो सबको पता? नहीं पता? नहीं पता तो बोलना। अगर कुछ नहीं आता है तो बिल्कुल बोलना है, क्योंकि जिसको कम आता है या नहीं आता वही ज़्यादा बोलता है। और आप लोग नहीं बोलेंगे तो हम समझेंगे आता है आप लोग। अब देखो हमने क्या ओपन किया, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। रन कैसे ओपन होता है? +R, इससे क्या ओपन होगा? रन। विंडोज +R से क्या ओपन होता है? रन। अच्छा, ये जो कीबोर्ड दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, या क्या बोलते हैं इसको? वर्चुअल कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड या वर्चुअल कीबोर्ड बोलते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड या वर्चुअल कीबोर्ड यूज करने का कुछ खास फायदा है? अगर हमारा कीबोर्ड खराब हो जाए तो हम माउस के, हाँ, अगर कीबोर्ड हमारा खराब हो जाए तो हम माउस से भी कीबोर्ड का काम ले सकते हैं। किसका यूज करके? ऑन स्क्रीन। बहुत बढ़िया। और कोई दूसरा फायदा? सर जैसे हैकर हैकिंग के लिए तो कुछ भी लिखते हैं उस कीबोर्ड में तो रिकॉर्ड हो जाता है और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में नहीं होता। बहुत अच्छा। किसी को पढ़ाने के लिए समझाने। हाँ बहुत अच्छा, ये भी अच्छा जवाब दिया है। तो दोनों का रिप्लाई बढ़िया था। एक्सीलेंट। क्या इसने क्या बोला? इसने ये बताया कि अगर मान लो कि हमारे सिस्टम पे कोई अटैक हुआ है और अटैकर ने हमारे सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर डाल दिया है जिसको बोला जाता है की लॉगर। क्या बोलते हैं? की लॉगर। अब की लॉगर क्या करता है कि हम कोई भी बटन प्रेस करेंगे उसको वो रिकॉर्ड करेगा और जो हैकर है उसको वो सारा इंफॉर्मेशन पास करता रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब किसी ने क्या किया, हमारे सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर बिना मेरे परमिशन का, बिना मेरे जानकारी का इस पर इंस्टॉल कर दिया और मैं कुछ भी कर रहा हूँ। मान लो कि मैं नेट बैंकिंग यूज करने के लिए गया, अपना आईडी पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, मुझे क्या पता, और वो किसके पास चला गया? हैकर के पास। तो गड़बड़ होगा। तो क्या होना चाहिए इस कंडीशन में? इस कंडीशन में ये होना चाहिए कि मुझे तो पता नहीं कि क्या है, किसी ने हैक कर रखा भी है या नहीं रखा है। एक समझ में कब आता है? जब कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होने लगती हैं। शुरू में तो पता भी नहीं चलता। ये चलता है सर आपके अकाउंट से सर मनी ट्रांजैक्शन होने लगे सर, आपके बिना दिन किसी को बताया तो ये भी हो सकता है। हाँ, ये मतलब सही चित्रण किया है इस बच्चे ने कि अगर ऐसा होगा तब रियलाइज होगा कि अच्छा लगता है हैक हो गया। हाँ, नहीं तो पहले तक तो कुछ नहीं पता चल रहा है। तो हम लोग जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बेहतर क्या होगा कि हम पहले ही से सतर्क रहें। तो सतर्क रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि अगर हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज करके कुछ भी टाइप करेंगे, अगर इस पे हैकर ने कोई कीलॉगर डाल भी रखा है फिर भी वो हमें ट्रैक नहीं कर सकता है। फिर भी ट्रैक नहीं कर सकता। तो ये फायदा है या नहीं है? किसका? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। इसलिए देखे होंगे आप लोग, कभी कोई एग्जाम दिया होगा ऑनलाइन, तो जब आप जाते हो तो कीबोर्ड क्या किया हुआ रहता है? वो हटाया रहता है। हटाया। हाँ, स्क्रीन पे ही एक कीबोर्ड दिखता है, वर्चुअल कीबोर्ड दिखता है, माउस दे दिया जाता है, उसी से आपको इनपुट करना है। क्यों किया जाता है जानते हो? यही रीजन है, सिक्योरिटी है ना।
तो सिक्योरिटी रीजन से क्या यूज किया जाता है? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फायदा हमने नहीं, किसने बताया? प्रियांशु ने बताया। अब थर्ड बेनिफिट उसने बताया है, क्या बताया? मान लो मुझे इतने सारे बच्चों को 100 लोग बैठे हुए सबको दिखाना है कि विंडोज की ये है, फलाना की ये है, कैसे दिखाएंगे? अब कीबोर्ड पे आके तो झांकेगा नहीं, या तो कैमरा से फोकस करना पड़ेगा, यहाँ से आकाश करना पड़ेगा पूरा। तो इजी क्या होगा कि हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में वो सारी चीजें दिखाएं कि क्या हम अभी प्रेस कर रहे हैं, क्या? तो अगर मुझे किसी को डेमोन्स्ट्रेट करना हो तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये फायदे हैं किसके? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का। तो इसको भूलिएगा नहीं, बहुत बेसिक लेकिन बहुत काम का चीज है। एक अभी अब सच है या झूठ है आई डोंट नो, लेकिन कल मेरे पास एक आया इंक्वायरी एक लड़का करने। वो पहले तो वही बोला मेरे को हैकिंग का कोर्स करना है। अब धीरे धीरे खुलते हुए बताया कि हैकिंग का कोर्स करना है, क्यों भाई? तो मेरा खुद ही डिवाइस कंप्रोमाइज मतलब हैक हो चुका है। हाँ, अब बदला नहीं, पहले तो बचना है, बदला तो बाद में लेना है। तो इसके लिए आज वो आकर के क्लास भी किया डेमो। फिर वो बोला कि सर एक्चुअल में ऐसा है कि सीखना तो है ही हमको, लेकिन बाद में पहले हम चाहते हैं कि जो भी डिवाइस पे अटैक हुआ है, जो उसके कंट्रोल में हमारा डिवाइस है, वो पहले उससे कंट्रोल हमारा रिमूव हो जाए, है ना? हमारे डिवाइस पे जो कंट्रोल है हैकर का, वो कंट्रोल क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। समझ में आ रही बात? तो हम लोग कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं, या यूँ कहो कि हम लापरवाही करते हैं। क्या करते हैं? लापरवाही करते हैं। और लापरवाही का नतीजा तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई छोटी छोटी गलती हम लोग करते हैं, और जैसे मान लो आपके पास कोई लिंक आया, आप लिंक पे क्लिक किए, आपको तो पता नहीं, आपके पास कोई फोटो आया, फोटो मान लो अब जो जैसा है, अगर सामने वाला एक कम मेंटालिटी पढ़ा हुआ है, उसी के तरह का कंटेंट उसको देगा नहीं। सबको अलग अलग चीज़ें भाती है ना। मान लो कोई वेजिटेरियन है तो उसको कुछ अलग चीज़ें परोसा जाएगा, कोई नॉन वेजिटेरियन है उसको अलग सर्व किया जाएगा कि एक ही तरह का। तो बेसिकली आप किसी के झांसे में अगर आ गए किसी भी तरीके से, तो वहाँ आपका सिक्योरिटी क्या हो गया? कंप्रोमाइज हो गया। उसके पास यही हुआ था, एक लिंक आया, उस लिंक पे क्लिक किया, और उसके बाद उस डिवाइस का कंट्रोल सामने वाले के पास। एक छोटा सा एक गलती, जैसे कोई आपके पास फोटो ही आया, आप उस पर क्लिक किया, आपको तो लगा फोटो देख रहे हो, लेकिन वो फोटो नहीं है, फोटो के पीछे भी कुछ चीज़ें होती है, और वो जो उसके पीछे छुपा हुआ रहता है, उसको छुपाने का एक स्पेशल मेथड होता है जिसको बोलते हैं स्टेगनोग्राफी। क्या बोलते हैं? स्टेगनोग्राफी। उसमें क्या होता है, फोटो के पीछे हम एक स्क्रिप्ट को छुपा देते हैं। जैसे ही कोई फोटो पे क्लिक करेगा, वो स्क्रिप्ट उस डिवाइस पे क्या होगा? इंस्टॉल होगा, और उसके बाद उस स्क्रिप्ट में जिस तरह का कोड करा गया है, उस तरीके से उस डिवाइस का कंट्रोल किसके पास जाएगा? जिसने वो काम किया, जिसने वो लिंक भेजा है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस तरीके से कुछ हद तक अगर आप चाह रहे हो कि अगर आपके डिवाइस को कोई कंट्रोल भी कर रहा है और उसको दिखाई नहीं दे कि अभी आप क्या कर रहे हो, तो इससे बचने के लिए सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज। और कोई भी जो लिंक आपको आया है, उस लिंक पे क्लिक ना करें, ठीक है? और अपना कोई भी स्मार्ट डिवाइस किसी को 2 मिनट के लिए भी ना दें, और दे भी तो उनको लिमिटेड प्रिविलेज के साथ दें, अकाउंट बना के। अगर उतना भी आपको नहीं आता है तो दे ही नहीं। हाँ, ये नहीं कि सब लोग प्रो लेवल का है कि ऐसा कर सकता है, लेकिन कर सकता है। आपका अगर कोई मान लीजिए मोबाइल ही लिया, 1 से 2 मिनट के अंदर अगर चाहे तो आपके पूरा व्हाट्सएप का क्लोन अपने मोबाइल पे बना, आपको पता नहीं रहेगा। आपको कब पता चलेगा? जब कुछ कोई बोलेगा अरे तू ही मैसेज भेजा था, हाँ, या भेजी थी क्या? ना, हम कहाँ भेजे थे। तब लगेगा अरे कुछ तो चमत्कार हो रहा है, तब वहाँ लगेगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है ना।
तो बहुत अब चीज़ें भी बहुत आसान हो गई हैं, मतलब जानकारी तो भर भर के मिल रहा है ना लोगों को। छोटा छोटा बच्चा, एक 8 साल का बच्चा, और न्यूज़ में भी आया था, शायद आप लोग सुने हो गया नहीं, उस इंसिडेंट के बारे में, पूरे घर को परेशान करके रख दिया था। एक घर में जितने मेंबर थे, दादा दादी मम्मी पापा, सबका फोन का क्लोन अपने फोन में बना के रख दिया था, और जब चाहता था जिसके नंबर से किसी को कॉल कर देता था, अब जब चाहता था किसी से किसी के नंबर पे मैसेज कर देता था। अब ये किसी के लिए क्या रहेगा, शॉकिंग। किसी के कैमरे से फोटो खींच लिया, वो देख रहा है, उसके कैमरा से फोटो भेज दिया, अच्छा आप ये कर रहे हो अभी, अब किसी को भी लगेगा कि कौन है ये, समझा रही बात। तो अब चीज़ें, कहने का मतलब ये कि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है और जितना भर भर के लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है अलग अलग सोर्स से, चीज़ें उतना खतरनाक भी होती जा रही है। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का ज़रूरत भी बढ़ता जा रहा है, और इस फील्ड में नंबर ऑफ जॉब्स ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है, और हाई पेड जॉब है, जहाँ एक्सपर्ट को ये सिखाया जाता है कि हम इस तरह के चीज़ों से कैसे निपट सकते हैं। जैसे वो लड़का आया, वो भी जितना परेशान है, अगर बोले कि हमको तुमसे चाहिए 50,000 रुपये, हम तुम्हारा डिवाइस बिल्कुल क्योर कर देंगे, ही विल पे फॉर दैट, वो पे करेगा उसके लिए, क्योंकि वो इस लेवल तक परेशान है कि अगर कोई नया नंबर लेते हैं उसके बारे में भी उसको पता चल जाता है। समझा रही बात। तो ये क्या होता है, किसी को मेंटली बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर देना, है ना। चलो कोई नहीं, ये जानकारी इसलिए था आप लोगों के लिए ताकि आप लोग भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और अगर फिर भी कुछ ऐसा होता है तो हम लोग हैं। तो ये तो हुआ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की बात। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, विंडोज आर, इससे क्या खुला रन, और मैं यहाँ क्या चाहता कि क्या लिखूं, PW लिखूं तो क्या ओपन हो जाए। अभी तो MS वर्ड ओपन नहीं हो रहा है, कि हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब इसके लिए मेरे को क्या करना, तरीका सीखना है। तो देखो, रन से किसी भी एप्लीकेशन को आप तभी ओपन कर सकते हो जब उस एप्लीकेशन को कहीं तो रजिस्टर किया जाएगा ना। अच्छा एक बात बताओ, एक दुकानदार के पास आप जाते हो, बोलते हो मुझे ये सामान चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, तो कैसे देता है, उसके पास एक लिस्ट होगा ना कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, सोच के देखो जरा कि नहीं। तो ठीक उसी तरह से कंप्यूटर, मान लो एक दुकान, अब इस दुकान के अंदर कोई एक तो लिस्ट होगा ना कहीं लिखा हुआ कि कौन कौन सा एप्लीकेशन, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यहाँ पे पहले से क्या है, इंस्टॉल है, और वो किस नाम से इंस्टॉल है। जिस नाम से इंस्टॉल रहेगा उसी नाम से खुलेगा। हाँ, अगर उसका नाम बदल करके कुछ और कर दें तो जो नाम बदल करके करेंगे उसी नाम से वो क्या होगा, ओपन होगा। ये बात समझ में आया इतना। तो यहाँ MS वर्ड तो इंस्टॉल है, लेकिन वो किस नाम से खुलेगा, विन वर्ड के नाम से। लेकिन मैं क्या चाहता, PW से। तो करना क्या पड़ेगा मुझे, जहाँ ये विन वर्ड के नाम से रजिस्टर है उसी का नाम बदल करके क्या कर देंगे, PW कर देंगे। क्या ऐसा किया जा सकता है सर? तो विन वर्ड से भी खुल जा रहा है और MW से भी खुल, हाँ, रीनेम करने से तो वो रिप्लेस हो जाता है ना। नहीं तो रिप्लेस हो जाता है ना, तो उसी फाइल का एक और कॉपी बनाएंगे और उसको रीनेम करेंगे, ताकि जो ओरिजिनल नेम है वो हमारा अफेक्टेड या ओवरराइड ना हो। तो इसके लिए उस फाइल की एक कॉपी बनाएंगे और उसको रीनेम कर देंगे। समझ रही हो? तो अभी हम क्या चाहते हैं कि PW लिखें तो क्या खुल जाए, MS वर्ड। तो ये चीज़ तब होगा, देखो कोई भी एप्लीकेशन का जो लिस्ट जहाँ रहता है उसको कहते हैं सिस्टम 32। क्या बोलते हैं, मतलब एक कमरा है और उस कमरे का नाम क्या है, उस जगह का नाम क्या है, सिस्टम 32। और उसी जगह पे कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहते हैं उन सब का एंट्री किया हुआ रहता है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ रहता है। अब जिस नाम से एंट्री रहेगा उसी नाम से क्या होगा, वो रन पे लिख करके ओपन हो सकता है। समझ रहे हो इस बात को? तो ये अपने दोस्तों या अपने
ऑफिस के बीच आप बोल सकते हो कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी एप्लीकेशन को क्या कर पा रहे हैं, कस्टमाइज कर पा रहे हैं कि हम अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे विनवर्ड को खोज लेना पड़ेगा कि इसमें है या नहीं। हाँ है। अब मुझे यहाँ राइट क्लिक करना है और क्या करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन। क्या करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन। देखो तो यही वाला है ना, कॉपी कर लेंगे इसे भी। ये हमने कॉपी कर लिया, किसको, विनवर्ड को, ये वाला। अब इसको कॉपी करने के बाद कहाँ रखने को बोला था हमने, इसको रखने के लिए मैंने बोला है सिस्टम 32 के अंदर। तो हम सिस्टम 32 के अंदर जाएंगे कैसे, तो देखो जाने के लिए आप दिस पीसी खोल लेना और यहाँ कहाँ चले जाना है, सी ड्राइव के अंदर जाना। और यहाँ देखना सी ड्राइव में एक फोल्डर होगा विंडोज़, किस नाम से है, और विंडोज़ के अंदर एक फोल्डर होगा सिस्टम 32 के नाम से, किस नाम से, दिखा। इसको खोल लेना है और यहाँ जाने के बाद कंट्रोल भी करना है। क्या, कंट्रोल भी क्या होता है, शॉर्टकट होता है, किसका, यहाँ चले हम और क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते, रिप्लेस कर दो, ये हो गया पेस्ट। अब जब पेस्ट हुआ तो मुझे इसको क्या करना है, रीनेम करना है। पेस्ट हुआ तो इसको क्या करना है, मुझे रीनेम करना है। देखो यहाँ वर्ड के नाम से आ गया है पेस्ट होकर के, लेकिन इसका नाम बदल के क्या करना है, तो F2 बटन होता है शॉर्टकट। F2 से क्या होता है, शॉर्टकट होता है रीनेम का। तो जैसे ही F2 बटन दबाएंगे तो ये रीनेम करने के लिए देखो इस तरीके से हाईलाइट किया। अब इसका नाम क्या डाल देते हैं, इसका नाम हमने क्या प्लान किया है, इसका नाम हमने प्लान किया है PW। क्या नाम प्लान किया है, PW। और क्या कर दें, एंटर। अब ये कह रहा है कि क्या सही में इसे रीनेम करना है, तो क्या बोलेंगे, कंटिन्यू। मैंने इसे क्या कर दिया, रीनेम। फिलहाल इसको तो क्या कर दें, यस। क्या कर देते हैं इसको, यस। अब देखो तो ये रीनेम हो गया क्या, इसका नाम बदल करके क्या रखा हमने, PW। सही है कि दिक्कत। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि अब रन पे मैं क्या लिख रहा हूँ, PW तो क्या खुल जा रहा है, MS वर्ड खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, बताइए। तो अब इस तरीके से हम अपने हिसाब से MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट बनाना सीख लिए तो आप किसी भी एप्लीकेशन का इस तरीके से क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट बना सकते हैं। उम्मीद है याद हुआ होगा। एक बार खुद से आप प्रैक्टिस करोगे, चेक करोगे इन सारी चीज़ों को करके। तो सबसे पहले हमने समझा कि MS वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सारा काम करते हैं। MS वर्ड को ओपन कैसे करते हैं ये हमने सीखा बहुत डिटेल में अभी। एक तो हम रन पे जाकर के विनवर्ड लिखेंगे तो भी खुल जाएगा, जो डिफ़ॉल्ट इसका शॉर्टकट होता है, और नहीं तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट बना भी सकते हैं। और कैसे बनाएंगे वो हमने पूरा डिटेल में देखा। अब रही बात कि MS वर्ड में हम लोग अलग अलग तरह के काम को करते हैं। एक नॉर्मल नोट्स लिखने से लेकर के हम लोग हर तरह का काम करेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद अगर MS वर्ड के हम कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो कल हमने कुछ फीचर्स देखा भी था। कौन कौन सा फीचर देखा था, तो तरीके से देखो इसको हम लोग पढ़ कैसे सकते हैं। पढ़ने का तरीका क्या है वो देखो। सबसे पहले हमें तरीके से क्या आना चाहिए, ओपन करना आना चाहिए, है ना। क्या बोलेंगे, ओपनिंग MS वर्ड को हमें ओपन करना आना चाहिए। क्या आता है कि नहीं आता है बताओ। उसके बाद हमें आना चाहिए इंट्रोडक्शन ऑफ यूज़र इंटरफेस ऑफ MS वर्ड। यूज़र इंटरफेस किसको कहते हैं, ये जो भी पूरा का पूरा वर्ड का दिखाई दे रहा है UI, इसी को क्या बोलेंगे, यूज़र इंटरफेस। तो हमें MS वर्ड का जो UI है, जो यूज़र इंटरफेस है, उसका नॉलेज पता होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। अब जैसे सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, लोगो है आपका MS वर्ड का। ये क्या है, यहाँ पे एक आपको टॉगल दिया है जिससे इसको क्या कर सकते हो आप, ऑटो सेव को क्या कर सकते हो, ऑन या ऑफ कर सकते हो। अब ये जो यहाँ पे सेव, अंडू, रीडू ऑप्शन दिया है,
इससे क्या कर सकते हैं हम, डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। और पता है इसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं इसको, क्विक एक्सेस टूल बार। इस पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। चलो मैं सेव कर ही लेता हूँ इस डॉक्यूमेंट को। तो डॉक्यूमेंट को जब हम सेव करेंगे किस नाम से सेव कर लें, मान लो इसे मैं कर लेता हूँ नोट्स के नाम से, नोट्स ऑफ MS वर्ड के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। अब लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस नोट्स ऑफ MS वर्ड को जब कोई ओपन करे तो पासवर्ड मांगे। मैंने बताया था जब इसे कोई ओपन करे तो पासवर्ड मांगे, और पासवर्ड भी दो तरह का, पढ़ने के लिए अलग पासवर्ड और बदलने के लिए अलग पासवर्ड। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या लगा सकते हैं ऐसा हम? बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे, क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम लोग टूल्स में आएंगे। अभी हम फाइल में नहीं जाएंगे, जहाँ है वहीं से करेंगे। सेव वाला डायलॉग बॉक्स आया है ना, इसी डायलॉग बॉक्स में आप देखो नीचे में एक ऑप्शन है टूल्स का। क्या ऑप्शन है, और यहाँ ऑप्शन है जनरल ऑप्शन के नाम से। किस नाम से, क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ दो बातें हैं, पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई, है ना, दो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स है। तो हम क्या डालते हैं यहाँ पे, पासवर्ड टू ओपन। पासवर्ड टू ओपन के लिए तो पासवर्ड हमने 1 2 3 रख दिया, और इसके लिए पासवर्ड हमने मॉडिफाई के लिए कुछ अलग रख दिया। और क्या कर दूँ, ओके। अब दोबारा मांगेगा वही पासवर्ड, पासवर्ड टू ओपन, और फिर किसके लिए मांगेगा, पासवर्ड टू मॉडिफाई। और क्या कर दिया जाए इसके लिए, कर दें। चलो अब इसका नाम क्या हो गया है, नोट्स ऑफ MS वर्ड। अब अगर मान लो इस फाइल को मुझे बंद करना है, क्या करना है, लेकिन चलो पहले इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो सेव का यूज देख लिया। अच्छा, अंडू क्या करता है, अंडू 1 स्टेप बैक करता है, रीडू क्या करता है, 1 स्टेप फॉरवर्ड करता है। अब जैसे अंडू जैसे ही मैंने करा तो ये जो 3 लिखा हुआ था क्या हो गया, गायब। और जैसे ही मैं रीडू करूंगा क्या आ जाएगा, तो समझ में आ गया। तो 1 स्टेप बैक के लिए क्या होता है, अंडू। जैसे कुछ भी आप कर रहे हो, बीच में कुछ गलती आपसे हो जा रहा हो, तो क्या करेंगे आप, अंडू कर लेंगे, है ना। अब एक ऑप्शन ये है, फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं। अब ये फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और काम का फीचर है फॉर्मेट पेंटर। इसको आम भाषा में समझे तो मान लो कि प्रियांशु के पास जो शर्ट है पहना हुआ, उसका कलर मुझे अच्छा लग रहा है, उसका डिज़ाइन अच्छा लग रहा है मुझे। अब मैं चाह रहा हूँ कि प्रियांशु के शर्ट को मैं टच करूँ तो मेरा जो शर्ट है वो किसके जैसा हो जाए, प्रियांशु के जैसा हो जाए, बिल्कुल हूबहू। कैसा रहेगा, बढ़िया। ये नॉन टेक्निकल भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा है आपको। अब देखो होता क्या है कि मान लो कुछ कंटेंट है जिसको हमने फॉर्मेट किया है। सपोज इसको हमने फॉर्मेट किया। क्या फॉर्मेट किया, फॉर्मेट मतलब होता है इसको सजाना। कंप्यूटर में फॉर्मेटिंग का 2 अर्थ होता है। जब हम ADCA पढ़ रहे हैं तो यहाँ हमारा फॉर्मेटिंग का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करना। लेकिन जब वही हम लोग हार्डवेयर पढ़ेंगे तो वहाँ फॉर्मेटिंग का मतलब होता है क्लीन करना। क्या करना, क्लीन करना। लेकिन अभी हमारा जो डोमेन है उसमें हम फॉर्मेटिंग का मतलब क्या समझेंगे, टू डेकोरेट समथिंग, है ना, कुछ सजाना। तो मैं क्या सजाना चाह रहा हूँ, इसका सजाने के नाम पे क्या करेंगे, साइज बड़ा कर सकते हैं। कर दूं, मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया। सेकंड थिंग क्या, मैं इसका लिखावट बदल सकता हूँ, हाँ जी। तो हमने इसका क्या कर दिया, फॉन्ट बदल दिया, कर दिया। हमने साथ में क्या किया, इसका कलर चेंज कर दिया। तो ये क्या है, इसकी फॉर्मेटिंग। चलो मैंने इस पे ये 3 फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया। अब मुझे यही 3 फॉर्मेटिंग यहाँ भी अप्लाई करना है। सॉरी, यही 3 फॉर्मेटिंग कहाँ अप्लाई करना है, इस नंबर पे, सेकंड नंबर पे। तो क्या ये 3 स्टेप फिर से हमें करना पड़ेगा, नहीं। इसमें हमारी मदद कौन करेगा, बताओ बताओ बताओ। इसको पहले सेलेक्ट करके रखना, फॉर्मेट पेंटर पे जाना, और जिसको सेलेक्ट करोगे वो हूबहू वैसा ही हो जाएगा जो ऊपर सेलेक्टेड था। पॉइंट समझ में आया। तो ये कमाल किसका है, तो वही बात हमने बोला था ना कि जैसे ही उसको हम टच करेंगे तो उसके जैसा हो जाएगा। हुआ,
समझ में आया या नहीं आया? अब मैं चाहता हूँ पहले जैसा हो जाए, तो क्या कर सकते हैं? अंडू ना? हाँ, अंडू का शॉर्टकट पता है आप लोग को? कंट्रोल प्लस जेड। और रीडू का? कंट्रोल प्लस वाई। वेरी गुड, याद रखना है सभी को। हो गया, हमने अंडू भी कर लिया, फॉर्मेट पेंटर भी समझा आप लोगों ने। फॉर्मेट पेंटर एक्चुअल में क्या कर रहा है, किसी टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग, है ना। जो पहले से फॉर्मेटिंग है उसके अकॉर्डिंग किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अगर मुझे बदलनी है, चेंज करनी हो, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मेट पेंटर का। किसका? फॉर्मेट पेंटर का। तो फॉर्मेट पेंटर भी क्लियर। बढ़ा जाए आगे तो देखो, इसके बाद ये वाला जो एरिया है इसमें क्या दिखा रहा है? इसको डॉक्यूमेंट टाइटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट टाइटल। यहाँ डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है वो आप देख लो। यहाँ से आप कुछ सर्च कर सकते हो। यहाँ आपको दिखता है किसके नाम से ये MS वर्ड रजिस्टर्ड है, MS ऑफिस रजिस्टर्ड है, वो दिखा रहा होगा। यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो? मिनिमाइज कर सकते हो। यहाँ से क्लिक करके अगेन क्या कर सकते हैं? मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं? MS वर्ड को क्लोज कर सकता हूँ। इसके नीचे आओ तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फाइल, होम, इंसर्ट। इसमें से फाइल को मेन्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेन्यू। और ये जो होम, इंसर्ट, ड्रॉ है, इन सबको टैब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टैब बोला जाता है। ठीक है, तो ये होम, इंसर्ट अलग अलग टैब्स हैं और हर टैब के अंदर अलग अलग क्या होगा? ग्रुप ऑफ टूल्स होंगे। क्या होंगे? ग्रुप ऑफ टूल्स हैं। अब जैसे होम में देखो ग्रुप ऑफ टूल्स अलग है, इंसर्ट पे जैसे ही मैं जा रहा हूँ ग्रुप ऑफ टूल्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जैसे ही मैं ड्रॉ पे जा रहा हूँ चेंज हो रहा है, डिज़ाइन पे जा रहा हूँ चेंज हो जा रहा होगा, लेआउट पे जाएंगे अलग चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बढ़े आगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो दिख रहा है लाइनिंग, इसको बोला जाता है रूलर। यहाँ दो रूलर होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्या क्या? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह के क्या हैं? रूलर्स हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स। अब इसके बाद आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार बोलते हैं। क्या ये? स्क्रॉल बार है। अब स्क्रॉल बार के द्वारा पेज को आप क्या कर सकते हैं? स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा होगा 1 of 1, 10 वर्ड्स, ये क्या है? इसको बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ दिखता है कि टोटल कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल जहाँ पे शो होता ही रहता है, उसको क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं। और यहाँ जो आपको दिख रहा होगा इसको बोलते हैं क्या? जूम लेवल। क्या बोलते हैं इसको? जूम लेवल। और ये बैंकिंग के एग्जाम में कई दफ़ा पूछा भी है कि MS वर्ड क्या मिनिमम और क्या मैक्सिमम जूमिंग सपोर्ट करता है, तो क्या बोलेंगे? मिनिमम 10%, मैक्सिमम 500%। बहुत बढ़िया, सबको याद हो गया? मिनिमम कितना? 10 और मैक्सिमम कितना? 500% जूमिंग सपोर्ट करता है। कौन? MS वर्ड। तो MS वर्ड के अंदर मिनिमम जूम क्या कर सकता हूँ मैं? 10 और मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ? 500। तो उम्मीद है कि ये UI क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को? पक्का? चलिए, जब UI कंप्लीट हुआ तो अब इसके आगे हम लोग बढ़े, तो हमें अब इसके सारे मेन्यू और टैब्स को क्लियर करना है। क्या करना है मुझे? अब इसके आगे मुझे क्या करना है? तो इसके आगे हमें पेज सेटअप आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पेज सेटअप आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पेज सेटअप। अब पेज सेटअप में क्या क्या काम करना पड़ता है, याद है आप लोगों को? पेज सेटअप में आपको ओरिएंटेशन चेंज करना हो सकता है। और क्या ओरिएंटेशन कितना होता है? दो। कौन कौन सा? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये दो। अच्छा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप समझ रहे हैं? चलो इसके लिए एक बार फिर से, ये जो पेज देख रही हो, ये पेज क्या है? पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप? पोर्ट्रेट है। क्यों? क्योंकि पेज का लेंथ ज़्यादा है और विड्थ कम है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? अच्छा, इस पेज को क्या बोलेंगे? पोर्ट्रेट या लैंडस्केप? क्या बोलेंगे? क्यों? क्योंकि इसका विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है, तो क्या बोलेंगे इसको? लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप समझ में आ गया? अच्छा, ओरिएंटेशन के बाद क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अलाइनमेंट इसमें नहीं होता है, पेज सेटअप में अलाइनमेंट नहीं होता है, वो पैराग्राफ में होता है। कहाँ होता है? पैराग्राफ में होता है।
अब इसके बाद क्या होगा? मार्जिन होगा। क्या होगा? मार्जिन होगा। मार्जिन समझते हैं ना कि नहीं समझते हैं? मार्जिन मतलब कितना टॉप से गैप रखना है, कितना लेफ्ट से, कितना बॉटम से, कितना राइट से गैप रखना है, ये आप मार्जिन सेट कर देते हो। और पेज सेटअप में तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं हम लोग? पहला तो हमने क्या किया? ओरिएंटेशन। दूसरा क्या किया? मार्जिन। तीसरा क्या करना है? बताओ बताओ। पेज का साइज। क्या? पेज का साइज। हमने बताया भी था ना कि इन जनरल दो साइज सबसे पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यूज होता है। कौन कौन सा दो साइज था? A4 था और लीगल था। बहुत बढ़िया। जब MS एक्सेल पे काम करेंगे तो क्या यूज करेंगे मोस्ट ऑफ टाइम? लीगल। और MS वर्ड में जब भी काम कर रहे होंगे तो मोस्टली क्या यूज करेंगे? A4 साइज। कोई दिक्कत? एकदम रटा रहा है ना ये सारी बातें? तो ऐसे सीखो कि किसी को सिखा सको। पेज साइज हो गया, मार्जिन हो गया और ओरिएंटेशन हो गया। ये पेज सेटअप में आपको आना चाहिए। चले आगे। चलो, पेज सेटअप जब करना आ जाएगा अपने लोगों को तो मुझे आना चाहिए फिर क्या? पैराग्राफ सेटिंग। अब पैराग्राफ सेटिंग में क्या आना चाहिए मुझे? क्या बोलेंगे? पैराग्राफ सेटिंग में क्या होगा? तो यहां बोलो ना जो अभी बोल रहे थे, अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट भी कितना होता है? 4 ना? लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई और सेंटर। टोटल कितना? 4 अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट अगर हम चेंज करना चाहें तो किसके थ्रू कर सकते? पैराग्राफ सेटिंग से। अब 2 लाइन के बीच जो गैप है जिसको लाइन स्पेसिंग बोलते हैं, 2 लाइन के बीच जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं? लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। और ये लाइन स्पेसिंग जो होता है वो किसके थ्रू कर सकते हैं? पैराग्राफ के थ्रू कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? पैराग्राफ के थ्रू कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो लाइन स्पेसिंग हो गया और अलाइनमेंट हो गया, ये दोनों हम किसके जरिए कर सकते हैं? पैराग्राफ के जरिए कर सकते हैं। तो पेज सेटअप हो गया और पैराग्राफ हो गया। अब आओ, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है? वो है फॉन्ट। क्या है वो? फॉन्ट सेटिंग्स। अब फॉन्ट किसके लिए होता है? ये दोनों चीज तो किसके लिए हो गया? पैराग्राफ और ये पेज के लिए हो गया। लेकिन फॉन्ट किसके लिए होता है? पेज के ऊपर जो हम टाइप करते हैं ना टेक्स्ट, उसके लिए होता है। और फॉन्ट में क्या क्या बदल सकते हैं? तो फॉन्ट में पहले तो हम क्या बदल सकते हैं? लैंग्वेज। क्या? लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। और क्या चेंज कर सकते? बहुत बढ़िया, साइज कर सकते हैं। और क्या? स्टाइल। क्या कर सकते? अब अगर स्टाइल नहीं समझ में आता तो मैं लिख देता हूँ। बोल्ड सुने होगे ना, इटैलिक सुने होगा ना, अंडरलाइन सुने होगे ना। तो ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब क्या कहलाता है? स्टाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टाइल कहलाता है। इतना ही नहीं, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, हाइड, अनहाइड, ये सारा कुछ आप कहां से कर सकते हो? अब इसमें से बहुत सारी चीजें आप नहीं जानते होगे, मैं बता देता हूँ। लैंग्वेज तो समझ रहे होगे कि साथ साथ करते चले, बताते भी चल रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो चल पहले ऑप्शन से चलते हैं। पेज सेटअप से शुरू करें, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा ये चीज। तो पेज सेटअप के लिए अपन लोग ने क्या देखा था? डबल क्लिक करना है, कर दिए इस पे। जैसे ही हमने डबल क्लिक करा तो पेज सेटअप खुल गया। और डबल क्लिक कहाँ किया था? रूलर पे। और यहाँ से मान लो मुझे पेज सेटअप में टॉप मार्जिन कम करना है, लाइक टॉप मार्जिन 1 इंच रखना है, तो मैंने 1 इंच डाल दिया। बॉटम मार्जिन 1 इंच रखना है। लेफ्ट मार्जिन हमें मान लो क्या रखना है? 1 इंच रखना है। और राइट मार्जिन भी 1 इंच रखना है, मैंने ये कर दिया। और मुझे पोर्ट्रेट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? लैंडस्केप चाहिए। क्या कर सकता हूँ मैं? हाँ। पेपर क्या चाहिए मुझे? A4 चाहिए, मैंने कर दिया सेट। उसके बाद क्या?
ओके, अब देखो तो ये हो गया सेट क्या? हाँ हो गया। अब ये एक सिंगल पेज में सारा कंटेंट दिख रहा होगा आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है? उम्मीद है दिख रहा होगा। अच्छा, अभी कितना पेज है मेरे पास? एक सिंगल पेज है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये मैंने अभी किसके थ्रू किया? ओरिएंटेशन चेंज किया ना, और मार्जिन से चेंज किया, और क्या चेंज किया? पेज साइज। कैसे किया समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से जाके मार्जिन सेट कर लोगे, यहाँ से पेपर सेट कर लोगे, और यहाँ से अच्छा वापस से मुझे इसको क्या करना है, तो क्या करेंगे हम? पोर्ट्रेट लेंगे और ओके कर लेंगे। देखो तो चेंज हो गया क्या? अब मुझे क्या चेंज करना सीखना है? पैराग्राफ। क्या चेंज करना सीखना है? तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए क्या करें हम? क्या करेंगे? पहले तो हम पूरे पेज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो कंट्रोल ए शॉर्टकट होता है सेलेक्ट ऑल का। कंट्रोल ए से क्या होता है? कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है। सेलेक्ट कर लिए टोटल को। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? तो सेलेक्ट करने के बाद हमें पैराग्राफ सेटिंग करना है। तो देखो इस रूलर पे कहीं क्लिक कर लेना, अगर नहीं होगा शुरू में तो यहाँ चले जाना। चले गए, और मुझे क्या करना है? पैराग्राफ पे जा रहा है। कहाँ जाना है? पैराग्राफ पे। तो पैराग्राफ सेटिंग यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? क्लिक कर लो, लेआउट पे जाना और पैराग्राफ पे क्लिक कर लेना। अभी देखो अलाइनमेंट क्या दिख रहा है इसका? लेफ्ट। क्या रखना है मेरे को? जस्टिफाई। तो हमने क्या रख लिया? जस्टिफाई। लाइन स्पेसिंग क्या रख लेंगे हम? 1.5। देखना थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। ओके कर लें, थोड़ा गैप बढ़ा। तो इस तरीके से हमने क्या किया? अलाइनमेंट और लाइन स्पेसिंग कहाँ से चेंज किया हमने? पैराग्राफ सेटिंग से। ये मैंने करके भी दिखा दिया आप लोगों को। ओके, अब मुझे फॉन्ट सेटिंग की बात करनी है। अब बताओ तरीके से फॉन्ट में क्या कर सकता हूँ मैं? लैंग्वेज बदल सकता हूँ। क्या बदल सकता हूँ? अब मान लो मुझे इसका लैंग्वेज बदलना है, मैं बदल के दिखाता हूँ। अब बदलने के लिए अगर आप यहाँ से गए, अभी ये क्या है? इंग्लिश में है, मैं यहाँ से हिंदी ले लेता हूँ। अब समझना कि क्या लिखा गया है। हमने इंग्लिश में कर दी, ये हिंदी में किया। तो लैंग्वेज आप यहाँ से बदल सकते हो। मान लो मैं अल्गेरियन में ले लेता हूँ, तो ये लैंग्वेज चेंज हो रहा है इसका। हाँ जी। अच्छा, लैंग्वेज चेंज कर दिया आपने, इसके बाद क्या चेंज करना है? साइज। तो साइज जिसको हम लिखे उसी का साइज चेंज करके दिखाते हैं। तो इसका साइज चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ चलोगे और यहाँ से क्या कर लोगे? जो साइज रखना है। बाय द वे मैं इसका साइज क्या रख लेता? 24 रख लेता है, 22 रख लेता, चलेगा? अब मान लो मुझे बोल्ड करना है इसको, ये जो मैंने लिखा है इसको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना है। कर सकते हैं? तो यहाँ से बोल्ड कर दो, यहाँ से इटैलिक कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? तो जो मैंने लिखा उसी पे वो अप्लाई भी करता जा रहा हूँ। और इसके बाद क्या करना है मुझे? सबस्क्रिप्ट लिखना है। सबस्क्रिप्ट के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे कि देखो मुझे क्या लिखना है? H2SO4। क्या लिखना है? H2SO4। और यहाँ क्या लिखना है मुझे? यहाँ लिखना है मुझे A² प्लस B², A² प्लस B²। अभी लग रहा है क्या H2SO4 और ये नहीं ना? तो ये अगर 2 नीचे आ जाए बेस में और 4 नीचे आ जाए बेस में, तब भले ही लगेगा। समझ रहे हो बात को? तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे? इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल दबा के चाहो तो इसको भी साथ ही साथ सेलेक्ट कर लोगे। एक साथ अगर मल्टीपल कैरेक्टर को सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल होल्ड करके करना। अब फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल D। फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल D। कंट्रोल D जैसे ही प्रेस करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, किसका? फॉन्ट का। अब ये जो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुला, यहाँ से आप फॉन्ट बदल सकते हो, नहीं बदलना। अभी क्या बदलना है मेरे को? सबस्क्रिप्ट। तो हम क्या लेंगे यहाँ से? सबस्क्रिप्ट। क्या चूज कर लेंगे? और उसके बाद क्या करता हूँ मैं? ओके। अब देखो क्या बात है, टारगेट अचीव कि नहीं? H2SO4 लिख करके आ गया। अब उसी तरीके से इसको हमें क्या बनाना है? स्क्वायर फॉर्मेट में लिखना है। तो क्या करेंगे हम?
सेलेक्ट कर लेंगे दोनों को, और सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या हमने बताया था, और क्या करेंगे इसमें हम, सुपर स्क्रिप्ट। क्या करेंगे, कर दें। और क्या कर सकते हैं हम, देखो ये सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में हुआ, हो गया। तो बताओ अभी जितना भी फॉन्ट में मैंने पॉइंट बताया उन सारे पॉइंट्स को हम प्रैक्टिकली करके दिखाते जा रहे हैं। और इसमें एक नया चीज क्या है कि जो मैंने लिखा है उसी पे वो स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ पे बोल, इसमें, अच्छा इस वाले में ना, हाँ सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। अब क्या करना है, हाइड वाला मुझे प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है, हाइड का। अच्छा हाइड का प्रैक्टिस करना है तो मैं क्या करता है, यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ। और मान लो मैंने यहाँ पे लिखा MS वर्ड, क्या लिखा, MS वर्ड। और मैं चाहता हूँ कि MS वर्ड अब मिस्टर इंडिया की तरह हो जाए, मतलब रहे तो यहाँ पे लेकिन दिखाई ना दे। कैसा कर सकते हैं हम, अब देखो इसका यूज कहाँ होता है वो भी बता दें। मान लो किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, ध्यान से सुनियो, और आपको हेड ऑफिस से एक डॉक्यूमेंट भेजा गया, वो डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड किए। अब वो डॉक्यूमेंट आप खोल के देख रहे हो तो उसमें कुछ है ही नहीं। अब आप ऑफिस में कॉल करके बोले कि तो ब्लैंक भेज दिए हैं। अब सामने से 4 गो बातों सुनाया जो सीनियर था, अरे बेवकूफ़ खोल के तो देख, उसमें है बहुत कुछ। अब फिर दोबारा पूछने का हिम्मत होगा नहीं, फिर झाड़ पड़ेगी। तो सिक्योरिटी रीजन से हो सकता है कि हेड ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट भेजा गया होगा उसमें सारे कंटेंट को क्या करके भेजा गया होगा, हाइड करके। तो आप उसको क्या कर सकते हो, हाइड करके देख सकते हो कि नहीं। कोई भी आपको अगर फाइल दे और फाइल आप खोलो उसमें कुछ भी ना दिखे तो आप कभी भी ये मेक श्योर मत कर लेना कि इसमें कुछ नहीं है। हो सकता है हाइड किया हुआ हो। क्या हो, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? तो अभी करके दिखाएं। तो देखो सबसे पहले इसे क्या कर लेते हैं हम लोग, सेलेक्ट। जिसको हाइड करना है उसको क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। और सेलेक्ट करने के बाद क्या शॉर्टकट बताए थे, Ctrl+D। और देख तो यहाँ पे हिडन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके क्या करना, ओके, छुप गया है यहाँ, लेकिन दिख रहा है क्या? अगर लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा बच्चा, Ctrl+D। लेकिन यहाँ तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप करोगे क्या, Ctrl+A कर लो। क्या कर लो, यही ना कहीं छुपा हुआ होगा। तो सर्च अभियान कहाँ चलाएंगे हम, पूरे पेज में। अब पूरे पेज को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+A। और फॉन्ट के लिए क्या होता है, Ctrl+D। अब यहाँ देखो हिडन वाला ऑप्शन है, इसको अनचेक करके क्या कर देना। अब देखो MS वर्ड आ गया। तो समझ में आया? चाहो तो पूरे कंटेंट को भी हाइड कर सकते हो। कैसे, Ctrl+D, सेलेक्ट किए हुए हो, ये कर दो। अब इस पेज को देख के क्या लग रहा है, कुछ कंटेंट है इसमें, लेकिन है कि नहीं है? हाँ बहुत बढ़िया। प्रिंट करेंगे तो उसमें आ सकता है, देखो प्रिंट किए तो आ रहा है। तो सिक्योरिटी रीजन से ऐसा ही किया जाता है कि दिखेगा नहीं, प्रिंट करोगे तो हो जाए। समझ में आ रही बात? स्क्रीन पे नहीं आएगा, ये जानबूझ करके सिक्योरिटी रीजन से किया जाता है। यहाँ आ रहा है नहीं, प्रिंट वाले पेज पे आएगा। अब मान लो हम बैठे हुए ऑफिस में काम कर रहे हैं, कभी कोई दोस्त ही आ रहे हैं, हमारा जूनियर है बगल में बैठा हुआ है, तो उसको दिख जाएगा। अब प्रिंटर रखा गया बॉस के केबिन में और देना उन्हीं को ही भेजवा है, तो यहाँ से क्या मारेंगे, प्रिंट मार देंगे, उनके पास सीधा निकल जाएगा। आइए स्क्रीन पे तो नहीं ना कुछ दिख रहा है। तो बहुत सारा जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है उसको इस तरीके से रखा जाता है। बढ़े आगे, समझ में आया कॉन्सेप्ट? Ctrl+A करें, Ctrl+D करें, क्या कर दें यहाँ से, आ गया वापस। तो बता क्या क्या सीखे हम लोग, हाइड एंड हाइड भी सीख लिए। अब क्या सीखना है, ये क्या होता है? अब ये होता है जैसे अभी मान लो कहीं सेल लगा हुआ है, सेल मतलब समझते हो,
हाँ, तो कहीं सेल लगा हुआ है तो क्या होता है, पुराना वाला प्राइस को कट करके बगल में ही नया प्राइस लिखा हुआ है, नहीं? तो मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ हो, यहाँ लिखा हो ऐसे ADCA, और ADCA का प्राइस कितना है? मान लो ADCA का प्राइस है 8,000। अब हम चाहते हैं 8,000 को काट करके बगल में कितना लिख दें? हाँ, मान लो 6500 ऐसे लिख दें। तो अब ये जो हो गया, इसको हम क्या करेंगे? स्ट्राइक थ्रू कर सकते। कैसे करेंगे? Ctrl D, और यहाँ एक ऑप्शन देख तो कहीं है ए, और क्या कर देते हैं यहाँ पे, और चाहे तो डबल भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसको कट करके देखो, और ये नीचे जो अंडरलाइन है उसको क्या कर दे? इग्नोर है ये जरा, मतलब 8,000 को काट करके क्या कर दिया? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सर आपकी स्पेशल डिस्काउंट है 15%। मतलब पक्का कॉमर्स का स्टूडेंट है, समझ गया कि 15% है, निकाल लिया इतनी जल्दी। चल बढ़िया है। तो फॉन्ट का यूज़ हो गया। अब जब फॉन्ट का यूज़ हम लोग सीख चुके, तो ऑलमोस्ट हम लोग अब अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, कल इसके आगे देखेंगे। और कल का टारगेट क्या रखेंगे? क्या क्या भेज दें? रिकॉर्ड तो YouTube पे डालेंगे ना, वहाँ से अपना। अब नेक्स्ट क्या देखने वाला हूँ मैं? नेक्स्ट देखने वाला हूँ बैकग्राउंड। क्या देखने वाला हूँ? बैकग्राउंड। कैसे बैकग्राउंड सेटिंग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या देखना है मुझे? बॉर्डर। क्या देखना है? बॉर्डर कैसे हम लोग सेट करते हैं, है ना? इस तरीके से हम एक पूरा लिस्ट तैयार कर देंगे कल। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्या? अब तुम लोग कुछ खुद से भी लैब करो और कुछ बना के दिखाओ। फिलहाल ये वाला वीडियो मैं डाल देता हूँ, इसमें बहुत सारा कंटेंट है।